क्या आप इस सीक्रेट को जानना और सीखना चाहते हैं कि कैसे बगैर जंग के अपने दुश्मन को हराया जा सकता है, मात और शिकस्त दी जा सकती है? हाउ टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी विदाउट फाइटिंग। जी हाँ, इस राज को जानने और सीखने के लिए 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, गॉड, मी एंड द एनिमी। क्योंकि वो खुदावंद खुदा ही है जो आपके दुश्मनों को आपके हाथ में कर सकता है, बगैर जंग के, बगैर लड़े, बगैर हथियार उठाए। With God you are stronger than your enemy. Yes. इस सीक्रेट को जानने और सीखने के लिए मैं बाइबल मुकद्दस में से 2 सलातीन उसका 6 बाब 8 आयत से 23 आयत तक आपके सामने कहानी को रखूंगी। हुआ कुछ इस तरह से कि शाह इसराइल के खिलाफ शाह अराम का बादशाह हमेशा से जो उसका दुश्मन था जंग करने के लिए, और वो जब भी प्लानिंग करता, जब भी कोई प्लान बनाता, स्ट्रेटजीज बनाता, तो वो उसमें नाकाम हो जाता और शाह इसराइल को पहले से खबर हो जाती और वो उसे नाकाम बना देता, शिकस्त दे देता और वो हार कर वहाँ से चला जाता। इसराइल का दुश्मन शाह अराम इस बात से परेशान हो जाता है कि क्यों वो बार बार फेल होता है, बार बार नाकाम होता है। वो अपने नौकरों को, अपने सिपाहियों को, अपने मशीरों को बुलाकर उनसे मशवरा करता है कि क्यों मैं बार बार हर अपनी प्लानिंग में फेल हो जाता हूँ शाह इसराइल के आगे। तो वो से बताते हैं कि बादशाह सलामत, इसराइल में एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा नबी है, जो कुछ हम प्लान करते हैं अपने खिलवत खाना में, वो पहले से बादशाह को आगाह कर देता है और उसका नाम अलीशा है। इसराइल का दुश्मन शाह अराम हुक्म देता है कि जाओ, जाकर अलीशा नबी को कैद करो, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। वो उस जगह पर जाते हैं, अपनी बहुत सारी फौजें लेकर, रथ लेकर, सिपाही लेकर, सूरमा लेकर, और उस शहर को, जिस शहर में अलीशा नबी होता है, जिसका नाम 2-3 था, उस जगह को चारों ओर से घेर लेते हैं। रातों रात ये काम किया जाता है और सुबह सवेरे जब अलीशा और उसका नौकर बेदार होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है, डर जाता है, दंग हो जाता है कि हमारे शहर के चारों तरफ दुश्मन की फौजें तैनात हैं। 2 सलातीन 6 बाब 14वीं आयत में लिखा है, तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया, सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? तब अलीशा अपने नौकर को ये जवाब देता है। 16वीं आयत में लिखा है, उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावन, इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब उसने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी रथों और घोड़ों से भरा है। हालेलुया, आमेन। जी हाँ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एनिमीज। अलीशा इस बात को बखूबी जानता था कि मैं अपने दुश्मन से ज़्यादा जोरावर हूँ, क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ कौन है। अलीशा बखूबी इस बात पर ईमान रखता था कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं, हमारे दुश्मनों से ज़्यादा हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं, उनसे ज़्यादा कुव्वत वाले हैं, उनसे ज़्यादा इख्तियार वाले हैं। और ये बात अलीशा का खादिम नहीं जानता था।
यही सबब था कि वो दुश्मनों को देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस होती है और वो शोर में जाता है, वो रोता है, हाय मेरे मालिक ये क्या हुआ। हम क्या करें जब हम खुदा की कुव्वत और कुदरत पर भरोसा नहीं करते, जब हम खुदा को मुसीबत में, मुश्किल में अपने साथ महसूस नहीं करते, उस पर तकिया नहीं करते, उस पर तवक्कल नहीं करते, उसे मौका नहीं देते, तो हमारा हाल भी अलीशा के खादिम की तरह हाय हाय रोने में, पछताने में, परेशान होने में और कमज़ोर होने में सारी तवानाई लग जाती है। अलीशा अपने नौकर के लिए दुआ करता है कि खुदा इसकी आंखें खोल ताकि ये उन डिवाइन हेल्पर्स को देखे जो खुदा के लोगों के लिए खुदा उनके चौगिर्द लगाता है। ये उन आतिशी रथों को और घोड़ों को देखे जो खुदा ने लगाए हुए हैं अबलीस की और उसकी फौजों की, तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ, दुश्मन की फौजों के खिलाफ, जो दुश्मन के रथों और घोड़ों से कहीं ज्यादा हैं। अलीशा का नौकर उन चीज़ों पर आंखें लगाए हुए था जो उसे दिख रही थी, जो दुनियावी लिहाज से अपने दुश्मनों को वो देख पा रहा था, लेकिन अलीशा खुदा के इंतज़ाम को, खुदा के मंसूबे को देख रहा था। याद रखें, एक ही सूरत हाल में लोग मुख्तलिफ नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलीशा की निगाहें खुदा की फौजों और खुदा के रथों पर, खुदा की मदद पर हैं। वो खुदा पर भरोसा करके इत्मीनान से है। वो इलाही आलम में देख रहा है, वो रूहानी आलम में देख रहा है। वो इस जंग को रूहानी जंग की सूरत में लड़ना चाह रहा है। अलीशा उन चीज़ों को देख रहा है जो अनविजिबल हैं, अनदेखी हैं, और अलीशा का नौकर उन चीज़ों को देख रहा है जो विजिबल हैं, जो देखी जा सकती हैं। अलीशा इस बात को जानता है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी विदाउट फाइटिंग। अलीशा इस बात को जानता है कि दुश्मन चाहे कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, कितने ही मजबूत क्यों ना हो, कितने ही बहादुर क्यों ना हो, कितने ही चालाक क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा मक्कार क्यों ना हो, हमें इनसे खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान के ओ सब तेरियां रावां विच हुण तेरे निगाहबान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। आमीन। Yes, God will make you stronger than your enemies. Always remember it. याद रखिए, मत भूलिए, you are stronger than your enemy. क्योंकि आपकी जंग आप और आपका दुश्मन नहीं लड़ रहे, बल्कि ये 3 लोगों की जंग है, खुदा, आप और आपका दुश्मन। जब आप अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपनी कमज़ोरियों में, अपनी मजबूरियों में, अपनी लाचारियों में खुदा को इन्वॉल्व करते हैं, खुदा के बंदा अलीशा की तरह, तो फिर आप दुश्मन की तादाद को, उसकी चालाकी को, उसकी मकारी को देखकर परेशान नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी जंग सिर्फ मेरे अकेले की नहीं, बल्कि मेरा खुदा मेरे साथ शामिल है और वो मुझे दुश्मन के हाथों से बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जी हाँ, अलीशा की तरह फोकस करें खुदावंद को, उसकी कुव्वत और कुदरत को अपनी रूहानी आँखों से देखना सीखें। ओपन योर स्पिरिचुअल आइज लाइक अलीशा। दुश्मन सोचेगा कि आप उसके टारगेट पर हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है, ये ईमान रखना है, ये भरोसा करना है कि मेरा दुश्मन मेरे रब के टारगेट पर है, मेरे खुदा के टारगेट पर है। जी हाँ, अपनी फाइट को
प्रे और प्रेज के साथ लड़ना सीखें। दुआ और शुक्रगुजारी के साथ अपनी फ़ाइट को करना सीखें। अलीशा ने खुदा से दुआ की कि मेरे दुश्मनों की आंखों को बंद कर दे, और खुदा ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, और अलीशा उन सबों को, सारे दुश्मनों को लेकर बादशाह के पास चला गया और तमाम दुश्मनों को बांदी बना लिया गया, शिकस्त दे दी गई, हरा दिया गया। याद रखें, द गॉड ऑफ एंजल्स आर्मी इज ऑलवेज बाय योर साइड। खुदा की आर्मी आपकी साइड पर है। खुदावन के आतशी रथ और उसके फरिश्ते आपकी सराउंडिंग में हैं, आपके चौगिर्द हैं, आपके चारों तरफ हैं। खुदा की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और ईमानदारों की जंग, कलीसिया की जंग, खुदा के लोगों की जंग स्पिरिचुअल जंग है, रूहानी जंग है। खुदावन से दुआ करें और कहें, मे गॉड ओपन माय आइज। जी हाँ, उससे कहें, लॉर्ड ओपन आवर आइज, ताकि वो आपकी रूहानी आंखों को खोले और आप खुदा के रूहानी आलम में, रूहानी दुनिया में देख सकें उस मदद को जो खुदा ने अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ईमानदारों के लिए तैयार कर रखी है। और इस बात पर भरोसा करें कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एनिमीज़। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपनी तमाम जंगों को खुदावंद में लड़ने का और खुदावंद में जीतने का फजल बख्शे। इस वीडियो को उन तमाम तर बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा जो तारीकी की कुव्वतों के हाथों दुख उठा रहे हैं, रूहानी जंग की हालत में हैं, ताकि खुदावंद उन्हें ताकत, कुव्वत, ईमान, दलेरी, जज्बा बख्शे और वो अपनी रूहानी जंग को जीत सकें। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली और ज़बरदस्त वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी। थैंक यू।